नीट यूजीसी 2026 के छात्रों को बहाना नहीं, इंसाफ चाहिए, इस तरह के नारों के साथ इंडियन यूथ कांग्रेस पूरे तौर पर प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, एनडीए हाय 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 हाय, एनडीए हाय 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 हाय। 89वीं बार भाजपा के समय पर पेपर लीक हुआ है। बड़ी बात यह है कि इनके सहयोगी दल जेडीयू के नेता जो एम्स पेपर लीक 2014, 2017 के अंदर तेलंगाना मेडिकल पेपर लीक के अंदर जो लोग शामिल थे और जो व्यक्ति उस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से इस नीट के पेपर को चुराया है। जब इस पेपर को उन्होंने वहां से चोरी किया तो 3000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचा है। आज बड़े शर्म की बात है कि लाखों माँ बाप, परिवार और बच्चों का भविष्य अधर में है और इस भाजपा सरकार के एनटीए के चीफ कहते हैं कि भैया हमसे गलती होगी, पेपर दोबारा करवा देंगे। एक एक बच्चे से 1700 रुपए वसूल करके 250 करोड़ का बजट तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म से इकट्ठा हो गया। और उसके बाद जब ये पैसा इकट्ठा होता है तो इन लोगों ने उस पैसे से पेपर सेफली कंडक्ट करवाने के बजाय खुलेआम बच्चों के भविष्य की दलाली करी है। आज यूथ कांग्रेस इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी से जवाब मांगने के लिए जा रही है कि कब तक आप इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे और कब तक इस देश के अंदर परीक्षा का सिस्टम लीक प्रूफ नहीं हो जाता, क्योंकि आप ही के लोग आकर उस सिस्टम में पैसा लगाते हैं, पेपर खरीदते हैं और फिर बोली लगाकर पेपर बेच देते हैं। आज उन बच्चों के लिए यूथ कांग्रेस पार्टी सड़क पर खड़ी है और हम उनसे जवाब मांगेंगे कि कब तक इस देश की सरकार एक पेपर भी बिना लीक के नहीं करवा सकती। पैसा भरने के बाद भी अगर आपको पेपर दोबारा देना पड़े तो बड़ी एक अच्छी बात थी। मीम कल मैंने पढ़ा कि मुझे लगता है एनटीए भी एक अटेम्प्ट में नीट का पेपर नहीं करवा सकती, उसको भी 2 अटेम्प्ट लगेंगे। तो ये बड़े शर्म की बात है। आज हम लोग आगे धर्मेंद्र प्रधान जी का कार्यक्रम है, वहां पर कूच करने वाले हैं। हमारे साथ सारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, के अलावा जेडीयू के पदाधिकारी इसके अंदर शामिल है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से इसको चोरी किया। अब हम आगे की तरफ कूच करेंगे। मेरा रोदर आप लोग एक बार हल्का से एक बार साइड दो। नीट का पेपर जब से लीक हुआ है उसके बाद 2 परीक्षा रद्द कर दी गई। पूरे देश में आक्रोश है। हम इंडियन यूथ कांग्रेस के बाहर खड़े हैं। यहाँ इंडियन यूथ कांग्रेस के यूथ नौजवान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एनडीए मुर्दाबाद और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पेपर आप देखें तो नीट यूजीसी 2000 पेपर माफिया का कौन सरदार, सत्ता में बैठी सरकार, इस तरह के नारों के साथ, इस तरह के पोस्टर के साथ आप देखेंगे तो इंडियन यूथ कांग्रेस एहतजाज कर रही है। इस तरफ आप देखें तो फोर्स तैनात है, जो सीआरपीएफ के नौजवान हैं वो तैनात हैं, इनको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। फिलहाल जो यूथ कांग्रेस है, उनके जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए यूथ कांग्रेस पुतला जला रहा है। ये देखिए यूथ कांग्रेस के लोग पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने आकर रोका। तो ये देखिए किस तरह से छात्र नौजवान बैरिकेडिंग कूद कर धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, और सामने पुलिस फोर्स मौजूद है। हैं वो खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं हैं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 में जब पेपर लीक हुआ
तो बोला कि मैं सवालों से नहीं भागता हूँ, मैं सवालों से नहीं भागता हूँ। जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है। लोग मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें। 22 लाख सपनों का सौदा बंद करो, इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। इस तरह के नारे हैं, पेपर पोस्टर लिए हैं, पेपर माफिया का कौन सरदार, सत्ता में बैठी सरकार, इस तरह के पोस्टर लिए हैं। भाई सरकार मांग क्या है, आपकी मांग क्या है? मांग हमारी ये है, मेरी बात सुन लो कान खोलकर, नरेंद्र मोदी जी और पूरी तुम्हारी कैबिनेट, पूरी कान खोलकर बात सुन लो। ये इंडियन यूथ कांग्रेस और राहुल गांधी जी के बब्बर सिपाही हैं। परीक्षा से पहले पेपर आउट होता है। अरे भाजपा वाले, अरे नरेंद्र मोदी की सरकार पता क्या बोलती है, सिस्टम पूरा पारदर्शी है। पारदर्शी कहां से हो गया तुम्हारा सिस्टम? तुम नंबर 1 के चोर हो। आज से पहले तो वोट चोरी करते थे, इसमें लिखा है भाजपा सरकार। आज से पहले तो वोट चोरी करते थे, अब तुम पेपर भी चोरी करने लगे। कहाँ गई तुम्हारी ईमान, कहाँ गया तुम्हारा ईमान? ईमान बेचकर तुम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो क्या? अब मुझे बताओ, युवा रात भर पढ़े या माफिया के संपर्क में आए? युवा रात भर पढ़ेगा या माफिया के संपर्क में आएगा? सरकार से मांगे जो इन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उनका पेपर अच्छी तरीके से कराएं, और जो जिन में काबिलियत है उनको उनकी जगह दी जाए। सीबीआई से जांच करा के जो इसमें दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जब कभी भी देखा है, जब भी कुछ गलत काम में किसी का नाम आता है, भाजपा के नेताओं के ही नाम आते हैं।